अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है एक मालूमाती वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस पार्ट के बारे में जो मोस्टली इग्नोर होता है लेकिन हमारे गाड़ी के इंजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइमिंग बेल्ट की, या इसको कैम शाफ्ट टाइमिंग बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेली रूटीन का हिस्सा नहीं होता। डेली मेंटेनेंस यानी ट्यूनिंग, ऑयल चेंज के साथ ये विजिबल नहीं होती, बल्कि एक कवर के अंदर बंद होती है और इसको ओपन करने के लिए अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। क्योंकि इसको हटाने के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली कल्टस की बात करूँ तो पहले कंप्रेसर की बेल्ट्स वगैरह को हटाया जाता है, वाटर पंप वगैरह को हटाया जाता है, तो फिर यहाँ तक आपको एक्सेस मिलती है इसको ओपन करने के लिए। इस वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आज आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो गलती मेरे से हुई, मैं नहीं चाहता कि वो गलती आपसे भी हो। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे या मेरी गाड़ी को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ था। तो ये बात है लास्ट ईयर फरवरी की 2021 की, और जुमे का दिन था। मैं इस्लामाबाद से मुल्तान किसी ज़रूरी काम से जा रहा था विद फैमिली, और मोटरवे पे था M2 पे। मैं जैसे ही मैंने इस्लामाबाद से आगे एक जगह आती है नीला धुला, वो जगह जैसे ही मैंने क्रॉस की, उससे उस इंटरचेंज से 8 किलोमीटर के फासले के पर जब मैं 110 से 15 की स्पीड के दरमियान गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, तो उस वक्त मेरे एकदम से गाड़ी बंद हो गई और रेस भी नहीं काम कर रही थी और कोई भी चीज़ काम नहीं की। चेक इंजन की लाइट भी जल गई, इसके अलावा गाड़ी बंद हो चुकी थी। खैर, मैंने ऐसा ऐसा गाड़ी को कंट्रोल करते हुए रोड के साइड पर जो हार्ड शोल्डर होता है मोटरवे का, जहाँ पर आप गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी की, हैज़र्ड ऑन किए, और उसके बाद मैंने जाके सबसे पहले इंजन को देखा कि क्या मसला है। एक बार मैंने सेल्फ मारा था, जो कि मेरी गलती थी, नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि जब आपके इंजन की टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो उस वक्त ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप सेल्फ लगाएं। खैर, सेल्फ की आवाज़ से ही आपको पता चल जाता है। इंजन मूव भी नहीं करता, जिस तरह इंजन में वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन भी नहीं होती। अगर आप सेल्फ लगाएंगे तो आपको वो फील नहीं होगी, और एक बहुत ही बारीक सी और अजीब सी आवाज़ आपको आएगी। सेल्फ लगेगा, स्टार्टर मोटर जोर लगाएगी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि ये बेल्ट टूटते वक्त मेरी गाड़ी के साथ तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अक्सर गाड़ियों के साथ, स्पेशली डीजल गाड़ियों में ये मसला होता है, या बड़े इंजन वाली गाड़ियों में भी ये मसला हो सकता है कि जब ये टाइमिंग बेल्ट टूटती है तो ये सिर्फ अकेली टाइमिंग बेल्ट का फिर आपका खर्चा नहीं होता, बल्कि अच्छा खासा इंजन का खर्चा निकालती है। उसमें इससे रिलेटेड तमाम कंपोनेंट्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग बेल्ट, जैसे कि नाम से जाहिर है, टाइमिंग, ये एक ख़ास टाइमिंग में जो इसके साथ पार्ट जुड़े हुए होते हैं उनको सिंक्रोनाइज करके चला रही होती है। मतलब इसकी जो कैम शाफ्ट की पुली है, वाल्व ने कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, पिस्टन ने कब डाउन होना है और कब वापस अपने जगह पर आना है, यानी कब कंप्रेस होना है, कब डीकंप्रेस होना है, ये तमाम जो फंक्शंस हैं ये टाइमिंग बेल्ट की वजह से ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। वैसे तो पुलियों की सेटिंग होती है, कैम की और क्रैंक की, दोनों की पुलियों आपस में सिंक्रोनाइज होती हैं, लेकिन उनको आपस में जो लिंक बनाए रखती है, उनको जो जोड़े रखती है, वो टाइमिंग बेल्ट ही होती है। तो इन केस अगर ये टूट जाती है, स्पेशली आप जब गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे होते हैं, उस टाइम जब ये टूटती है, तो क्योंकि पिस्टन अपने, एक चीज़ अंग्रेज़ी में होती है इनर्शिया की वजह से मूव कर रहे होते हैं, वाल अपने इनर्शिया की वजह से या की वजह से बंद हो रहे होते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कभी चांस होता है, क्योंकि टाइमिंग बेल्ट टूट चुकी होती है, तो वो फिर आपस में उनके टकराने का, डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैं अपनी स्टोरी बता रहा था। अब जैसे ही मैंने नीला धोला की इंटरचेंज क्रॉस की, उसके ठीक 8 किलोमीटर के बाद 110 की स्पीड पे मेरी गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट टूट गई और वो बिल्कुल रुक गया, इंजन रुक गया। और आपको पता है, जब इंजन बंद हो जाता है गाड़ी का, तो उसके बाद जो ब्रेक्स हैं वो भी उस तरह से उतनी इफेक्टिव काम नहीं कर रही होती। शुक्र है कि उस दिन रश नहीं था बिल्कुल, मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाता है क्योंकि पावर स्टीयरिंग होता है, तो मैंने खैर बड़े सेफली उसको, जो लेफ्ट साइड पे हार्ड शोल्डर होता है मोटरवे के, पीली पट्टी से भी नीचे, उस पर मैंने गाड़ी जाकर खड़ी कर दी। वहाँ जाके किसी तरह से रोक ली और वो गाड़ी को ब्रेक लगा दी। उसके बाद, क्योंकि पंजाब में अक्सर आप लोग जानते होंगे कि जुम्मे की छुट्टी होती है, मैकेनिक वगैरह जो लोग होते हैं ये जुम्मे की छुट्टी करते हैं, तो उस दिन कोई लोकल मैकेनिक तो अवेलेबल नहीं था। मैंने 130 पे कॉल की, जो मोटरवे का हेल्पलाइन का नंबर है, और उन्होंने मुझे टाइमली रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन जुम्मे की वजह से उस दिन उनकी जो वर्कशॉप वाली जो फैसिलिटी होती है, मोबाइल वर्कशॉप, वो काफ़ी बिजी थी। मुझे 2.5 घंटे रोड के ऊपर इंतज़ार करना पड़ा। मौसम कदरे बेहतर था फरवरी में, अगर यही कोई वाक़या जून में हुआ होता तो बहुत मुश्किल हो जाता इंतज़ार करना। ठीक 2.5 घंटे के बाद 2-3 कॉलें करने के बाद मोटरवे की गाड़ी आई मोबाइल वर्कशॉप
जॉब जो है, और उन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर मेरी गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट चेंज कर दी। ये भी शुक्र है कि उनके पास कल्टस की टाइमिंग बेल्ट अवेलेबल थी। उन्होंने कहा कि हमारे कोई चार्जेस भी नहीं है, पार्ट्स के चार्जेस वो भी बड़े मिनिमल थे। उन्होंने 1200 रुपया लिया, जो कि मार्केट में उस वक्त यही रेट था। आज भी 1500-1600 की मार्केट में बेल्ट मिल जाती है। ये सस्ती बेल्ट होती है 1500 की, और ये तकरीबन 25-30 हद मार के 40,000 किलोमीटर चलेगी। वो जो आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, कल्टस की ओरिजिनल टाइमिंग बेल्ट इस टाइम कंपनी से 4000 से 4500 या 5000 तक की रेंज में मिलेगी, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको किसी तरह की टेंशन नहीं है, और ये 1 लाख किलोमीटर ऑलमोस्ट निकाल जाती है। सेफ साइड पे आप इसको 80,000 किलोमीटर पर भी चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और इसको देखने के लिए टाइमिंग बेल्ट को हम किस तरह से मेंटेन करें, क्योंकि ये तो एक कवर के अंदर है, मैं यहाँ तस्वीर भी लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से ये जुड़ी हुई होती है। तो इसको आप ये कर सकते हैं कि आप एक टाइम इंटरवल रख लें कि जैसे हर 20,000 किलोमीटर के बाद आपने इसको खुलवाना है। 20,000 किलोमीटर के बाद मेरे ख्याल कोई आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता कि हमें टाइम नहीं मिला या हम अब इतना टाइम लगाएं, क्योंकि अगर ये टाइम आप नहीं लगा सकते तो फिर आप इंजन के ओवरहालिंग के लिए या पिस्टन के लिए या इंजेक्टर्स, इन चीज़ों के खर्चे के लिए तैयार हो जाएं, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो खैर आपने इसका क्या करना है कि टाइमिंग बेल्ट का जो साइड कवर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला खोलना है, और वहाँ से आपने इसकी पोजीशन, इसकी कंडीशन देख लेनी है। नॉर्मली क्या होता है, ख़ासतौर पर आफ्टर मार्केट जो बेल्ट होती हैं वो इतनी अच्छे धागे से, इतने अच्छे थ्रेड से नहीं बनी हुई होती, तो उसके धागे निकलने शुरू हुए हुए होते हैं। और पुली जो होती हैं, आपकी जो पुली हैं, इनके जो टीथ हैं, दंदाने जो होते हैं, वो भी शार्प हो जाते हैं ओवर द टाइम। अगर वो, तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे, और आप बड़े खर्चे से बच जाएंगे। वाटर पंप भी इसी की वजह से बाद ख़राब हो सकता है। और एक और मुझे यहाँ पर चीज़ याद आ गई कि इसके टूटने की एक और वजह सिर्फ इसकी लाइफ पूरी होना नहीं होती, बल्कि बाद वक़्त अगर आप गाड़ी की रेडिएटर में कूलेंट यूज़ नहीं कर रहे बल्कि सादा टैप वाटर, टूटी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आप किसी बहुत ठंडे इलाके में जाते हैं, कश्मीर साइड पर या इसी तरह से किसी भी ठंडे इलाके में जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर आपका सादा पानी जो है वो रेडिएटर के अंदर ओवर द नाइट गाड़ी खड़ी होने की वजह से जम जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो इसलिए हमेशा गाड़ी में कूलेंट यूज़ करें, इससे आपकी गाड़ी एक तो ओवर हीट नहीं होगी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर वो एंटी फ्रीज का भी फंक्शन होता है कूलेंट में, वो फ्रीज भी नहीं होगा। तो इसमें दोनों तरह से ही, और एक और जो इसका कूलेंट का अच्छा फंक्शन होता है कि ये रस्ट नहीं लगने देता रेडिएटर की, उनकी नालियाँ जाम नहीं होती इस वजह से। कूलेंट हमेशा अच्छी कंपनी का यूज़ करें। वैसे हर चीज़ आप अच्छी कंपनी की अगर यूज़ करेंगे, मतलब इसमें ब्रेक पैड्स आ जाते हैं, इसमें कूलेंट आ जाता है, इसके अंदर आपकी टाइमिंग बेल्ट और इस तरह के मेजर पार्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं, तो वो वक्ती तौर पे तो थोड़े से महंगे ज़रूर लगते हैं, लेकिन ओवर इन द लॉन्ग रन वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले होंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये वीडियो मैंने तब बनाई थी, मैंने बस ऐसे ही GoPro टाइम लैप्स मोड में लगाया हुआ था। थोड़ी सी अनक्लियर है, जाहिर सी बात है, टाइम लैप्स होने की वजह से थोड़ी उस तरह से मज़ा तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी गाड़ी किस जगह पर रुकी थी। आप भी परेशानी से बचें, आपको वक्त की परेशानी भी ना हो, और आपकी फैमिली अगर साथ है तो तब भी आपको परेशानी रोड पर सिक्योरिटी की, सेफ्टी की किसी तरह की नहीं होगी। अगर आप ये छोटी सी चीज़, जो कि इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अगर आप इसके बेनिफिट्स को देखें और इसकी कीमत को देखें तो बेनिफिट इसका बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको काइंडली टाइम पे चेंज करवाया करें। तो यही मैसेज था आज का मेरी वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद फ्यूचर में आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आते रहें। अल्लाह हाफिज़।